नमस्कार, मैं कमल श्रीमाली आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष और सौतन से संबंधित इस प्रोग्राम में। पिछले कुछ दिनों से निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं इस विषय पर जो कि आज तक अछूता रहा है। सौतन शब्द, एक पत्नी होते हुए भी उस व्यक्ति ने एक उपपत्नी रख रखी हो और पत्नी के लाख समझाने के बावजूद भी, उसके घर के रिश्तेदारों के समझाने के बावजूद भी अगर उसने वह संबंध नहीं छोड़ा है तो आप हताश नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान जरूर है। आज की भागादौड़ की जिंदगी में कोई व्यक्ति अपने घर से अधिकतर दूर रहता है या एक शहर से दूसरे शहर में उसका जाना आना बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में एक स्त्री बार बार यही सोचती है कि कहीं मेरे पति किसी दूसरी स्त्री के जंजाल में तो नहीं फंस जाएंगे। और हमेशा यह कारण ही नहीं होता कि व्यक्ति ही दोषी हो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हो सकती है जिनकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, जहां व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, एक पुरुष पथभ्रष्ट हो सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं हो सकती। हमारे समाज में आए दिन हम ऐसे किस्से सुनते ही रहते हैं। और जब पथभ्रष्टता की बात आएगी तो एक दूसरी औरत के पथभ्रष्ट हुए बिना, चरित्रहीन हुए बिना कैसे एक सौतन का रिश्ता संभव हो सकता है। एक स्त्री जो शादी करके आई है, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार धर्म पत्नी बन के आई है, और एक दूसरी स्त्री जिसने कोई शादी नहीं की है, जिसको मालूम है कि यह रिश्ता सही नहीं है, यह रिश्ता अनैतिक है, अवैध है, अधर्म के आचरण के अनुसार, फिर भी वह रिश्ता बनाए रखती है, तब उसकी यहाँ पर चरित्रहीनता या उसकी कमजोरी, उसका मनोविकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हो सकता है व्यक्ति की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन वह स्त्री भी कम दोषी कही नहीं जा सकती। रिश्ता अर्थात ताली दोनों ही हाथ से बजती है। एक व्यक्ति चाहे कि वह कोई उपपत्नी रख ले, ऐसा संभव है उस स्त्री के चाहे बिना, तो ग्रह और परिस्थितियां व्यक्ति को उस रास्ते पर ले जाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इस कुंडली में आप देख लीजिए, सभी पापी ग्रहों का प्रभाव सिर्फ सप्तम स्थान पर ही है। सप्तम स्थान भोग सुख का होता है, जो ग्रह सुख का होता है, जो पति और पत्नी एक दूसरे को सुख देते हैं, उसका भाव सप्तम स्थान है। और सप्तम स्थान का कारक शुक्र है, एंटरटेनमेंट का कारक शुक्र है, भोग सुख शुक्र है, शुक्र विलासिता का है, शुक्र मनोरंजन का है। सप्तम स्थान का अधिपति कौन है? मंगल है। मंगल आप देख लीजिए चतुर्थ स्थान में है, चंद्रमा के साथ में। यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, और जैसा कि मैंने कई बार बतला जा चुका हूं कि जिस भाव का कारक होकर के वह ग्रह उसी भाव में बैठ जाएगा, उस भाव का नाश करेगा, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कारको भाव नाशाय। चंद्रमा सुख भाव का अधिपति है, सुख भाव में ही बैठ करके सुख का नाश ही करेगा। सप्तम स्थान का अधिपति मंगल, और मंगल स्वयं के स्थान को देखता है, मंगल पापी ग्रह है। शनि आप देख लीजिए, शनि की 10वीं दृष्टि वह भी सप्तम स्थान पर है। सूर्य और राहु वह भी दोनों क्रूर ग्रह, पापी ग्रह सप्तम स्थान को देखते हैं। और सप्तम स्थान में जो ग्रह स्थित है केतु, वह भी पापी प्रभाव है, और केतु को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। राहु और केतु एसिड का काम करता है। पंचम स्थान को प्रेम का बोला जाता है। अगर किसी व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा या नहीं होगा, उसका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, यह सभी कुछ पंचम स्थान से देखा जाता है। पंचम स्थान का अधिपति कौन है? बुध है। वह बुध भी राहु के साथ में, सूर्य के साथ में है, अर्थात यहाँ बुध भी पंचम स्थान बुद्धि का है, पंचम स्थान प्रेम संबंधों का है, पंचम स्थान एप्लीकेशन का है, पंचम स्थान प्रसिद्धि का है। यह सभी कुछ आप देख लीजिए बुध है, और वह बुध भी द्वितीय स्थान का अधिपति भी है। द्वितीय स्थान भी आपके ब्रेन का है, आपकी वाक शक्ति का है, और दोनों का अधिपति होकर के बुध राहु के साथ में, सूर्य के साथ में, और अपनी मित्र राशि में है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र सप्तम स्थान का कारक होकर के अपने से षडाष्टक कर रहा है, रोग और मृत्यु का संबंध है। शनि की 7वीं दृष्टि मंगल और चंद्रमा को दोनों को दूषित कर रही है। शनि और चंद्रमा का जब योग हो जाएगा तब क्या होगा? विष योग हो जाएगा। बृहस्पति और राहु जब मिल जाएंगे तब चांडाल योग हो जाएगा। सूर्य और राहु जब मिल जाएंगे तब ग्रहण योग हो जाएगा। तो इतने सभी योग तो यहाँ पर हैं। और लग्न का अति शुभ, जिसको स्वभाव बोला जाता है, आदमी की आदतें, आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, वहाँ पर देख लीजिए सूर्य राहु दोनों मिलकर के उस व्यक्ति को पापमय बना देते हैं। अधिकारों का भूखा, अर्थात अधिकारों को इतना ज़्यादा पक्षपाती कि हर कुछ वो जैसा चाहे वैसा ही होना चाहिए, डोमिनेटिंग।
लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह कुंडली एक लड़की की है, एक महिला की है, जिसके 2 विवाह हुए और दोनों ही संबंध विच्छेद हो गया सौतन के कारण। उसके जिंदगी में सौतन आई और उसने एक घर छोड़ दिया, दूसरी बार जिंदगी में शादी की और दूसरी बार भी उसके साथ में वही हुआ और फिर उसको घर छोड़ना पड़ा। और आज की तारीख में वह ये सोचने पर मजबूर है कि शादी करे या नहीं करे, क्योंकि ग्रह तो अपना फल दिए बिना नहीं रहेंगे। यदि उसकी कुंडली में सप्तम स्थान का सुख नहीं है तो वह 100 विवाह कर ले, उसके बावजूद भी उसको सुख के लिए तरसना ही पड़ेगा। उसके जीवन में सुख नहीं है तो उसका पति उसको सुख देने की जगह दूसरी स्त्रियों को सुख देगा, क्योंकि आपके भाग्य में जो चीज़ नहीं है वो कैसे भी करके आप छीन नहीं सकते। आपको कोई न कोई ऐसा रास्ता तलाश करना पड़ेगा जिससे आप अपने जीवन में उस कमी की पूर्ति कर सकें। तो दर्शकों, आपने देखा है कि किस प्रकार ग्रह व्यक्ति को वो फल लेने पर मजबूर कर देते हैं। वह फल लेने ही नहीं देते, व्यक्ति लाख प्रयास करता है। इस औरत ने एक की जगह दूसरी शादी कर ली, लेकिन क्या कहें नियति का, क्या कहें भाग्य का कि वह आज भी पति सुख के लिए तरस रही है, अर्थात उसके जीवन में आज भी वही अधूरापन है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है जो दुखी है, कोई ऐसा परिवार है जहाँ पर ऐसी समस्या है, तो उनकी कुंडली लेकर आप हमें भेज दीजिए हमारे जोधपुर के पते पर। हम आपको आपके घर बैठे हुए समस्याओं का कारण और निवारण दोनों बताने का भरसक प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।